मेरा नाम अनिल चंडालिया, जिला सचिव नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। अनिल चंडाला जी, मूलचंद शर्मा जी के ऑफिस पे पहुंचे हो ज्ञापन देने के लिए, क्या मांगे हैं आपकी? आज पूरे प्रदेश की 90 विधानसभाओं में एक मुश्त सभी विधायकों का आवास पर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ज्ञापन दे रही है। ज्ञापन का जो मुख्य कारण है वो ये है कि सरकार जो है वायदा करती है, निभाती नहीं है। इतने लंबे समय से सफाई कर्मचारियों की मांगे लंबित है, ना अनुपात के हिसाब से भर्ती ले रहे हैं। भर्ती की मांग है, कैशलेस की सुविधा की मांग है और अन्य जो सफाई कर्मचारियों की सुख सुविधाओं की बात है, तमाम मांगे हमारे ज्ञापन में है। कर्मचारी नेताओं के साथ में सरकार बात करती है, पत्र भी जारी करती है, लेकिन पत्रों पर ना इम्प्लीमेंट होता, ना बातों पर इम्प्लीमेंट होता। और हमारे जो मंत्री, जो विभाग के मंत्री हैं विपुल गोयल जी, हमें सौभाग्य मिला कि फरीदाबाद में पहली बार वो मंत्रालय हमारा आया। 29 जून को एक बहुत बड़ी रैली करके, ये जो 29 जून गई है, सेक्टर 16 के अनाज मंडी में हमने रैली करी और उनके दरवाजे पर हजारों कर्मचारी गया पूरे प्रदेश का। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर मैं आपके प्रतिनिधियों के साथ बैठ के बात करूंगा और आपकी मांगों का निवारण करूंगा। मैं बड़े खेद के साथ बताना चाहता हूं कि 2 महीने से ऊपर ये समय हो गया है, आज तक भी वो मीटिंग नहीं हुई है। इसलिए हम विधायकों को आकर के जगा रहे हैं कि सदन में बात उठाएं, कर्मचारियों की भर्ती की बात उठाएं और कर्मचारियों की जो भर्ती हो, पहली मांग तो है पक्की भर्ती की। अगर पक्की भर्ती नहीं होती तो जो 58 साल का जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो रोजगार आप दे रहे हैं कर्मचारी को, वो रोजगार दें। ये 3-3 महीने की जो भर्ती आप ले रहे हैं उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ज्ञापन ले लिया गया है आपका, क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन मंत्री जी के जो भाई उन्होंने कहा है कि सदन में मंत्री जी से कहेंगे कि वो अपनी विधानसभा की आवाज उठाएंगे और विधानसभा में अनुपात के हिसाब से भर्ती का मुद्दा वो उठाएंगे। उन्हें हमें आश्वासन दिया है। नगर निगम के कुछ कर्मचारी मांग पत्र लेकर पहुंचे हैं, क्या मांगे हैं इनकी, क्या आश्वासन दिया है? देखिए, नगर निगम के कर्मचारी फरीदाबाद के हैं और ये हमारे भाई हैं, सबको अपनी मांग रखने का अधिकार है। ये भाई सब लोग आए हैं मांग पत्र लेके। मैं इनके अपने बीच के माध्यम से माननीय विधायक जी को और अपने मेंबर पार्लियामेंट को, हमारे यहाँ के लोकल बॉडी माननीय विपुल गोयल जी, मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र उनकी पहुंचाएंगे और सरकार इन पर विचार करेगी और उन भाइयों की जो भी पॉलिसी बनेगी इनकी बात करेगी। सफाई व्यवस्था की अगर बात की जाए तो बल्ला और फरीदाबाद की तो सफाई व्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, हमारे कर्मचारी और सब कर्मचारी, व्यापारी, आम जनता फरीदाबाद की सफाई में सबका योगदान है और सब लगे हुए हैं। बराबर सफाई भी चल रही है, कोई कमी है उसको भी पूरा कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमने 19 जून को भी ज्ञापन दिया था विपुल गोयल जी को, जबकि अभी तक विधानसभा में कोई आवाज नहीं उठाई गई और आज भी हम देने आए हैं ज्ञापन मूलचंद शर्मा को और क्या कहते हैं कल फिर हम जाएंगे। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, इनका भी अधिकार है कहने का और सरकार इस काम में पॉलिसी इनके लिए बना रही है। मंत्री जी, विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सब लोग लगे हुए हैं। कर्मचारियों का उनका हिस्सा पूरा मिलना चाहिए और वो पूरी पॉलिसी बना के इनको देंगे। उनका ये भी कहना है कि ठेका प्रथा को नहीं चलने देंगे। तो जो सरकारी जो रूल बनेगा सरकार का, इनके साथ बैठ के सरकार बात करेगी और जो पॉलिसी बनेगी उसको लागू करेगी। सरकार की तरफ से भी सफाई अभियान छेड़ा हुआ है जिसमें हर वार्ड में पार्षद है, विधायक है, कोई भी है, हर आदमी झाड़ू उठा रहा है, सफाई कर रहा है। उस चीज को सरकार की किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सेवा पखवाड़ा चला हुआ है। माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख को है और हमने पूरे 90 दिन का सेवा पखवाड़ा चलाया हुआ है। हर वार्ड में पार्षद, अधिकारी, जेई और चुने हुए नुमाइंदे, चाहे विधायक हैं, मंत्री हैं, पार्षद हैं, सब मिलकर सेवा पखवाड़े के तहत सफाई काम में जुटे हुए। सफाई पखवाड़े के दौरान भी अगर ये सफाई कर्मचारी निराश नजर आ रहे हैं तो इस चीज को कैसे देखेंगे? नहीं, मना लेंगे हमारे कर्मचारी, ये भी हमारे भाई हैं और देश के हम सब लोग मिलके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे कर्मचारी हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे चुने हुए नुमाइंदे हैं, सब मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह बाल गोहेर, प्रधान सफाई कर्मचारी यूनियन। बलबीर जी, ज्ञापन लेके पहुंचे हैं मूलचंद शर्मा जी के ऑफिस पर, क्या ज्ञापन है, क्या मांगे हैं? आज ज्ञापन हम नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर यहाँ पर आए हैं
और जो अपने शहर के जो हमारे बल्लभगढ़ क्षेत्र के विधायक हैं आदरणीय पंडित भूषण शर्मा जी को हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। लेकिन खेद इस बात का है कि हमारे पंडित जी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उनके जो बड़े भाई थे पंडित शर्मा जी, उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया है। हमारी जो प्रमुख मांग है वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेकेदारी पक्का समाप्त कर और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करें और पूरी तरीके से HKRN के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की भर्ती हमारी होनी चाहिए। नगर निगम फरीदाबाद का 2001 से लेकर अब तक हमारे कच्चे कर्मचारी कच्चे हैं लेकिन पक्के नहीं गए। हरियाणा सरकार बीजेपी की सरकार आज तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी कच्चा कर्मचारी पक्का नहीं हुआ और ना ही सफाई कर्मचारियों की कोई इन्होंने रेगुलर कोई भर्ती करी है। 2018 में जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी थे, उन्होंने 18,000 की डी ग्रुप की भर्ती करी, उसमें एक भी वाल्मीकि समाज के लोगों को रोजगार नहीं मिला। हमारी मांग है कि हरियाणा प्रदेश की जो आबादी है आज 3 करोड़ से कहीं ज़्यादा संख्या है, तो आज कच्चा कर्मचारी हमारा जो है कम से कम 10-11 हज़ार उनको पक्का करे। हरियाणा प्रदेश में पक्की भर्ती की जानी चाहिए। अगर पक्की भर्ती ना करते तो कम से कम HKRN के माध्यम से हमें नौकरी दें। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने एक चिट्ठी भेजी है 6300 सफाई कर्मचारी नगर निगम फरीदाबाद में ये भर्ती किए जाने, लेकिन उस भर्ती में केवल 3 महीने का उसमें टाइम दिया है कि 3 महीने तक वो कर्मचारी काम करेंगे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी ने 3 महीने का स्वच्छता पखवाड़ा उन्होंने किया हुआ है। मोदी जी का जन्मदिन है 5 नवंबर को, जब तक वो स्वच्छ पखवाड़ा चलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वच्छ पखवाड़ा लगाया है। सफाई कर्मचारी काम करने के लिए तैयार हैं, बिना संसाधन के, बिना झाड़ू के, गोची के, कस्सी के, रेड़े के हम काम कर रहे हैं। लेकिन हम मुख्यमंत्री के आदेश की पालना तो कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को भी कम से कम ये सोचना चाहिए कि ये कर्मचारी हरियाणा की सड़कों पर उतर कर आज विधायक और मंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, तो क्यों ना इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें। अरे प्रदेश का मुख्यमंत्री वाल्मीकि समाज के सम्मेलन में जींद में एकलव्य स्टेडियम में आया और वायदा घोषणा करी कि 27,000 मैं कच्चे कर्मचारी जो शहरों में काम करते हैं उनको दूंगा और ग्रामीण जो कर्मचारी आंचल में काम करते हैं उनको 26,000 तनख्वाह लागू करूंगा। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दोनों बात झूठी बोली। ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा जो अपनी बात से भी पलट गया। अब 11 जून को कबीर जयंती पर मुख्यमंत्री ने 2100 रुपये हमें दिए हैं और वो भी केवल निगम के रोल पालिका रोल के कर्मचारियों को मिले, अन्य कर्मचारियों को उस लाभ से वंचित मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज यहाँ हैं और कल हम राजेश नागर हरियाणा सरकार में जो राज्य मंत्री हैं उनके दरवाजे पर जाएंगे और जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल है जिसके दरवाजे पर हम 29 जून को एक बहुत बड़ी रैली कर उनके दरवाजे पर गए थे। उन्होंने वाकई हमसे कहा था हमारे नेताओं से कि मैं 1 हफ्ते के अंदर आपकी बातचीत कराऊंगा, लेकिन 1 हफ्ता नहीं, 3 महीने बीत गए। लेकिन जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री झूठा मंत्री विपुल गोयल ने हमारे से बातचीत नहीं करी। उसके विरोध में कल झाड़ू प्रदर्शन करते हुए दोबारा से विपुल गोयल को भी हम ज्ञापन 16 सेक्टर कार्यालय पर जाकर देंगे। आपके चैनल के माध्यम से हमारा अनुरोध है कि हमारा ज्ञापन लिया जाए और हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। और विपुल गोयल का जो सपना है ना कि मैं अपनी विधानसभा को स्मार्ट सिटी बनाना चाहता हूँ, शहरी को चमकाना चाहता हूँ, वो ठेकेदारी प्रथा करना चाहते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सीधी चेतावनी है कि नगर निगम फरीदाबाद सफाई कर्मचारी यूनियन, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ठेकेदारी प्रथा कतई स्वीकार नहीं करेगी। अगर आपको लगाने हैं सफाई कर्मचारी तो HKRN के माध्यम से आप लगाएं, हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन ठेकेदारी प्रथा करेंगे तो हम उस चीज़ का विरोध करेंगे। आप सभी मंत्रियों की कह रहे हैं, नायब सिंह सैनी की कह रहे हैं, अगर फिर भी आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा 26 तारीख को DC ऑफिस पर जाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे और अक्टूबर में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निवास पर कुरुक्षेत्र में 2 दिन का महापड़ाव कर फिर वहीं से रैली से आंदोलन की घोषणा हरियाणा में होगी और वो घोषणा हड़ताल को लेकर होगी। धन्यवाद।